दोस्तों राम राम आप सबको। और आज सुबह सुबह का टाइम है। आज ये ताऊ जी है तो ये मतलब मैं तो यहाँ बेरी गांव से हूँ, बेरी गांव में। और ये कहाँ से है ताऊ जी आप? भेड़ पालन का काम करते हैं। भेड़ जगह जगह जाके अपनी भेड़ों को ले जाते हैं और वही गांव गांव चलाते रहते हैं। हर भीड़ में कोई जगह मिल गई, कहीं पर भी कोई खाली खेत मिल गया। तो दोस्तों ये वीडियो इस तरह से है कि भेड़ पालन के बारे में हम इनसे जानेंगे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितने साल हो गए इनको काम करते हुए, भेड़ पालन के लिए कितनी भेड़ों से शुरुआत करें और किस तरह की भेड़ लाएं, मतलब भेड़ें भी कितनी प्रकार की है वो चीज़ें इनसे जानेंगे। और कितने बच्चे वाले लाएं नहीं लाएं, क्या इनको खिलाएं, तो पूरी ये जानकारी देखने के लिए दोस्तों ये राजस्थानी लाइव जो चैनल है दोस्तों, इसको कम से कम लाइक भी करो, सब्सक्राइब तो बनता ही है और लोगों तक शेयर भी करना चाहिए, ताकि अपने जो किसान भाई हैं, अपने जो गरीब आदमी हैं, वो ये अपना जो देखो दोस्तों भेड़ पालन का है, ये आगे तक मतलब फुल इन्होंने ये बना रखा है। देखो दोस्तों यहाँ अपना सिस्टम की भाई यहाँ आराम से खड़ी हो जाए। रात को यहाँ पर इनको लिए और रात को रोके, सुबह यहाँ से अपना खाना वाना बना के और फिर और कहीं दूसरे खेत में रुक जाएंगे। ये है दोस्तों। तो देखो सब ये भेड़ देख लो आप, ये दूर दूर तक इसमें बकरियां भी है और भेड़ भी है दोस्तों। तो इनसे अपन चर्चा करेंगे। ये वीडियो तो मैं दिखा दूंगा। और तो ताऊ जी पहले तो आप तीनों को मेरी तरफ से राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो ताऊ जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि नाम है तारो? रामेश्वर जी। कहाँ से हो आप? रतनगढ़ से हो? रतनगढ़ कांगड़ से है ना। तो ये आप जो काम कर रहे हो तो ये किस तरह से है, या मतलब एक जगह का तो काम है नहीं, एक जगह रह के नहीं जगह जगह घूमना पड़ता है। जगह जगह घूम के करते हो। हाँ। तो जगह जगह क्यों घूम रहे हो आप, ये बताओ। अच्छा खिलाने के लिए इनको। अच्छा खिलाने के लिए हैं। हाँ। मतलब जगह जगह घूमते तो अच्छा खाने को मिलता है। और मतलब उससे फायदा क्या आपको? यानी भाई कई ये कहते हैं यार भेड़ पालन है वो घर में नहीं रखने चाहिए, वो खुली ठीक है, उसको भीड़ में वगैरह है खेतों में उसको घुमाए तो वो चर के बढ़िया पेट भर लेगी। तो आपकी क्या राय है कि वास्तव में ये बातें सही क्या? हाँ एकदम सही है। खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए। खुली रखने से इनमें बीमारियां कम होती है, खाने को अच्छा मिलता है, तो खून अच्छा बनता है इसमें। देखो दोस्तों ये सच बता रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो आदमी हैं वो गरीब किसान जैसे ही हैं, जो रतनगढ़ से यहाँ सीकर ज़िले के अंदर जो बेरी गांव है, यहाँ ये अपनी जो भेड़ पालन का जो काम है चराने का, वो यहाँ कम से कम कितनी भेड़ें हैं? 300। मतलब 300 भेड़ लेके आए हैं। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम बात करते हैं ताऊ जी से कि ताऊ जी पहली बात ये बताओ कि अपना जो दर्शक है, दोस्त है, सबको कि कितनी भेड़ों से अपने को चालू करना चाहिए? चालू तो कि 50 भेड़ चालू कर लियो भाई। 50 भेड़ तो ये है कि बहुत महंगा हो जाता है। अगर कोई कम से कम 10 भेड़ तो रख ली। भाई पाँच से भी कर ले, 5 से भी कर लें तो वो एक साल में 2 बार बच्चे दे देती है। नहीं तो 5 से अगर करते तो 5 भेड़ मतलब आप कितनी रेट की पड़ेगी वो? आप जैसे आपसे कोई ले तो कितने रेट में देते हो आप? लगभग 10,000। 10,000 के अंदर हैं। तो ब्याई भी बता रहे हो क्या? हाँ ब्याई हुई। 2 भेड़, 2 बच्चे उसके। बच्चा तो बच्चा एक है, दो भी होते हैं ना। कोई सीधी दो ही लिया है। कहीं तो एक भी है, कोई 2 भी, लेकिन 10,000 के समथिंग। यानी ताऊ जी बोल रहे हैं कि इतने पैसे रुपए में मतलब एक भेड़ दे सकते हैं, या और भी कहीं से भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, मिल जाती है ना 10,000 में। दोस्तों ये नहीं कि मन मर्जी का कि 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20, इतना महंगा नहीं है, लेकिन 8-10 हज़ार में, 12,000 में उन्हें भेड़ बढ़िया से बढ़िया मिल जाती है, 2 बच्चे वाली, 1 बच्चे वाली। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर अपन भेड़ पालन अगर करें तो 5 भेड़ से अगर चालू करते हैं तो इनमें फ़ायदा क्या है, ये बताओ आप। फ़ायदा यही है कि मतलब वो अपना खा के जो रखता है उसको आधा दे देती है। मतलब खुद का खर्चा निकाल के और भेड़ पालन में वो आधा दे देगी। मतलब कैसे देगी? जैसे बच्चा है तो वो मतलब एक बच्चा 5,000 का बिक जाएगा, और
दोबारा दो आएगी होंगे तो 10 के बिक 10 जाएंगे। के बिक जाएंगे। और कितने दिन में कितने दिन में बहती है वो? वो 5 5 महीने में। 5 महीने में बहती है। और साल में लगभग कितने साल में दिन? दो बार ब्याज या साल में दो बार ब्याई जाती है दोस्तों, मतलब जन्म दे देती है बच्चों को। अगर एक बार में 2 बच्चे दे रहे हैं तो 5-6 महीने में अगर दूसरे नेक्स्ट टाइम अगर वो ब्याएगी तो उस समय वो मतलब वो अपना मोल है ना पूरा वसूल हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। है ना। और अगली बार जब नेक्स्ट टाइम में 6 महीने बाद में अगर ब्याती है और वो 6 महीने मतलब 12 महीने हो जाते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो 12-13 महीने के अंदर वो अगर उसे 2 बच्चे होकर वो बड़े हो गए तो उनसे अब वो 10-12 हज़ार के अगर वो छोटे बच्चे अगर बिकेंगे तो वो फ़ायदा हो जाएगा। तो कई ऐसे बोलते हैं कि भाई जो भेड़ का बच्चा है वो तो अपन उसमें जैसे नर है वो तो रख लेते हैं, नहीं नर को तो मादा को रख लेते हैं और नर को बेच देना चाहिए, जिससे क्या है भेड़ पालन का जो व्यवसाय है वो बढ़ावा मिल जाता है ना। हाँ दोस्तों, ये है कि सबसे बढ़िया जानकारी दे रहे हैं कि भाई दो अगर एक भेड़ है उसके 2 बच्चे हैं तो उसमें नर को बेच दिया और मादा को रख लिया, मादा को वो बढ़ावा मिल जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े से बड़े अपना गुजारा अपन चला सकते हैं लाइफ को। और ये बताओ कि इनके साथ में आप बकरी पालन भी कर रहे हो ना? हाँ, बकरी रखते हैं ना। देखो दोस्तों, ये भी है, देखो बकरियाँ, ये इनकी बकरियाँ हैं। देखो आप उधर साथ में देखो ये जा रही है, और भी इसमें है, मैं दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप बने रहो वीडियो पर। अभी और चर्चा कर रहे हैं कि एक चीज़ बताओ, बकरी फार्म सही है, बकरी पालन का वाला मैटर सही है या भेड़ पालन वाला? ये है कि भेड़ में सही रहता है बकरियों से। हैं? हाँ, कारण बताओ। कारण ये भेड़ का तो यो बच्चा घास खा ले। होता है, हर घास खा हर घास खा ले। कहने का मतलब हर तरह का घास, हर तरीका का जो घास है ना दोस्तों वो बकरी खा को नहीं। भेड़ खा लेती है, बकरी लेकिन बोझा बकरियां हैं वो नहीं खाती। इसलिए इनका कहने का मतलब ये है कि जो चरवाहे के रूप में अपन उसको चराते हैं भेड़ों को तो फायदा है और बढ़िया है, क्योंकि हर कोई सा भी जो अपना घास होता है वो खा लेती है और बकरियां नहीं खाती। बकरी तो एक बोझो खाई है। बकरी खाली किंटे वाली झाड़ियों को खाती है और कीकरों को, ऐसे लूंग वगैरह खाती है। हाँ, हर घास तो नहीं जो खाती। खेजड़ी के जो मीमी छोटी छोटी जो होती है ना दोस्तों, वो यानी मेरी जो भाषा है वो कभी हिंदी भी है, कुछ इंग्लिश भी है, अगर मारवाड़ी, तो मतलब आपको समझाने के लिए है कि आपके पल्ले पड़ जाए दोस्तों। और ये बताओ कि ये जो भेड़ पालन है ना, तो इसमें ये घाटे का सौदा है या फायदे का, बताओ आप। ये फायदे का सौदा है। फायदा है तो फायदा क्यों है ये बताओ। फायदा भाई ये है कि चराएंगे तो चराए मजदूरी बढ़ जितना जाएगी। फायदा है। जितना चराएंगे जितनी मजदूरी है। मतलब हर कोई किसान ये सोचता है कि भाई साहब अगर आप वीडियो बनाओ तो भेड़ पालन का बनाओ, कई बोलते हैं बकरी फार्म का, कई सूअर फार्म का, तो इसमें फ़ायदा हो तभी तो अपन अगले लोगों को, अगर अपने जो दोस्त है, अपने दर्शक है, उनको बताएं ना अपन। तो कहने का मतलब ये है कि कम खर्चा कम है ना। खर्चा कम है, अगर घर से निकल गए तो खर्चा कम है। घर से निकलें, अगर घर पर ही रख लिया स्टॉल फीड पर तब तो दिक्कत है, खर्चा लगता है। घर से बाहर निकल गए तब खर्चा कम, और अपना बस हर गांव में तो घूमते रहो और बढ़िया चराते रहो और पैसा कमाओ, बढ़िया है ना। और कई ये बोलते हैं अगर जैसे मान लो 50-100 भेड़ लिया तो उनकी लाखों में भी कमाई है। वो है क्या अगला? सही है क्या? सही है। आप भी लाखों में कमाते हो? कमाते हैं। रियल में भाई 1 साल का भाई कितनी भेड़ है आपके पास में? ये भेड़ है लगभग 300 मान लो। देखो दोस्तों, ये 300 भेड़ के समथिंग है। ये आगे तक है, वहाँ तो दूर दूर तक वो जो दिख नहीं रही है। लेकिन अगर ये बताओ, अगर ये आपके पास 300 भेड़ है तो आप कितना पैसा कमा लेते हो 1 साल में? टर्नओवर कितना पैसा कमाते हो आप बताओ? 300 भेड़ से मतलब आपके पास भेड़ रह गई, बेच कर कितना मुनाफा आप कमा लेते हो? भेड़ रह जा 300 भेड़िया का 300 बच्चे 5000 का हिसाब कर लियो। 4,500 रुपया बच्चों बना है 5000 को। 5000 का है। तो 5000 का अगर बच्चा है तो वो अगर 5000 का है, ऐसे क्या बस 6-7 लाख रुपये बता रहे हैं। देखो कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। ये बोल रहे हैं कितना? 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये सालाना इतनी 300 भेड़ से आराम से कमा लेते हो। वो बचत के ही हैं। देखो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई
कोई किंतु परंतु है। मतलब 300 भेड़ हैं तो उनसे आराम 6 लाख रुपए तो आराम से कमा लेते हैं। तो 6 लाख रुपए दोस्तों है नहीं। और 300 भेड़ भी अगर किसी के पास, ऐसे तो है नहीं कि आपने एक साथ में लेके आए थे, एक साथ हो ले रहे ना ना 300 एक भेड़? साथ बोल रहा है। कितनी लेके आए थे? ये ये 20 तो 20-25 वेट से चालू करी। 20-25 से भी दोस्तों 5 से 10 से 20-25 से चालू कर सकते हैं। इन्होंने 20-25 से चालू की और आज आपके पास में 300 भेड़ है। कितने समय में? 5-6 साल 5-6 साल के अंदर 300 भेड़ है। इनमें और भी भेड़ या बच्चे हुए थे लेकिन वो बेच दिए। हर साल के 5 साल के अंदर मान लो दोस्तों, इन्होंने शुरू के अंदर अगर लाख रुपए की बेची, दूसरे साल 2 लाख की, फिर 4 लाख की, फिर 5 लाख की, तो कम से कम 20-25 लाख रुपए आपने कमा लिए। हाँ, ये 5 साल के अंदर मल्टीप्लाई का सौदा है। नहीं, कितने कमा लिए? 20-25 लाख रुपए तो कमाए है ना आराम से। देख लो दोस्तों, ये वीडियो है किसानों की आवाज़ के लिए ही है, किसान दोस्तों के लिए है, गरीब भाइयों के लिए है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई बोलता है कि लाखों की कमाई बावड़ा बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब अपने को गलतफहमी में डाल रहे हैं। ये खुद जो रेवड़, इनको रेवड़ बोलते हैं, चराने वाले हैं, ये जो बकरी पालन वाला है, भेड़ पालन का मिक्स में इन्होंने कर रखा है। तो देखो दोस्तों, कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकायदा ये साफ़ सुथरी कह रहे हैं कि कम से कम 20-25 लाख रुपए इन 4-5 साल में, 5 साल के समथिंग इन्होंने कमाया है। तो आप भी दोस्तों कमा सकते हो भेड़ पालन करके, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े से बढ़िया काम है। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा तो ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों हर हाल के अंदर भेड़ पालन आप जो करो तो एक तरीके से करो। हो सके तो स्टॉल फीड पर भी आप कर सकते हो। मतलब भाई साहब ये बताओ, आप इनको भेड़ पालन कर रहे हैं तो कोई जो घर में अगर तारबंदी में रह के अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। हाँ, हो सकता है ना, कोई दिक्कत को नहीं। जिसको जिस तरह की सुविधा है वो उस तरीका का काम कर सकता है। जिसको जिस तरह की सुविधा है कि जो मान लो जिसके पास कुछ पैसे हैं तो अपनी जेब से पैसे लगा के अगर करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो, ये बताओ, अगर वो अपने घर पर रहकर अगर वो करना चाहे तो उनको क्या क्या खिलाने के लिए मिलेगा? क्या क्या खिलाएं उनको? यही चारा डाल देंगे। लौंग है, फूस है, ग्वार का चारा है, ग्वार का चारा है, मोट का चारा है, मूंग का है, और यही कई ये बोलते हैं मूंगफली का चारा भी है। मूंगफली का जो चारा होता है, घास होता है, वो भी मतलब अपन घर स्टॉल फीड पर भी उनको रख सकते हैं। रखो। तो इन्होंने देखो दोस्तों, ये है कि बीच में देखो वो डंकी भी है, गद्दे भी हैं। गद्दे आपने गद्दे क्यों रख रखे हैं वो बीच में? देखो सामान, राशन पानी का देना क्या बेच दिए। अच्छा, इनका देखो दोस्तों ये सामान है इधर। हाँ, ये ला देना पड़े तो देखो बेचारे क्या करें। ये है जो लकड़ियाँ ये इधर आसपास से तोड़ के खेतों से यूज करते हैं दोस्तों। और ये इनका चूल्हा है दोस्तों। देखो सिगड़ी, मतलब कितना परेशान होते हैं अपना पेट पालने के लिए। इनका कोई घर नहीं है कि यहाँ कोई स्थायी घर है, फिर भी ये जगह जगह, ये देखो इस तरह का ये तुआसा है, फिर भी काम में ले रहे हैं दोस्तों। ये इनके बर्तन हैं, तो देखो बाल्टी है, पूरा सब कुछ इतनी जगह में इन्होंने रख रखा है। ये इधर पानी की बोतल है दोस्तों। देखो ये कट्टा है, ये इन्होंने ये टॉर्च भी ले रखी है रात के लिए ना। और ये चक्कू है दोस्तों। ये मतलब ये गरीब का क्या करे बेचारे, पेट भरने के लिए, ये पानी के लिए है। ये इनकी लकड़ी है, देख लो। ये आपका है क्या? हाँ, ये अपना ही है। ये इनका शेर है जो इनके साथ में रहता है, जो कुत्ता है। तो दोस्तों ऐसा है कि मतलब पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नॉर्मल काम है दोस्तों। पेट पालने के लिए दोस्तों करना पड़ता है। ये देख लो, ये 300 भेड़ के समथिंग है। कितनी है वैसा भी? 300 भेड़ है। और आप कितने जने हो यहाँ पर? 3 जने हो। रतनगढ़ से आए हैं चराने के लिए और गांव घूमते हैं और भीड़ में अलग अलग जगह चराते रहते हैं। कांगड़ गांव है दोस्तों। और अगर इनसे संपर्क करना चाहते हो तो संपर्क के लिए आपसे कैसे बात हो? हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट नंबर वैसे बता दो दोस्तों को। अगर कोई आपको से भेड़ लेना चाहे तो बताओ। मेरे नंबर है 9001318223। एक मिनट, एक बोलो। 913 18 223। 900 मतलब 1 2 सब बताओ। 9 हाँ 00 00 13 13 18 18 22 3। दोस्तों ये इनके नंबर है जो आपको ये बता रहे हैं। तो लास्ट में ताऊ जी 1 मिनट इधर आना। आप इस चैनल के माध्यम से, आप किसान आदमी हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप
क्या शिक्षा देना चाहो कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या करना ही चाहिए। मतलब कितने, मतलब आप इनको किसानों को बताओ। अगर किसान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, तो ये काम बेस्ट है, बढ़िया से बढ़िया। बढ़िया से बढ़िया। और कोई ये मतलब कमेंट में करे कि भाई हम तो चरा नहीं सकते, गाँव नहीं जा सकते, क्योंकि तो सब नहीं जा घर पे चराबो करो, सकते, घर में खुला थोड़ा रख के चरा हाँ, सकते हैं। चरा स्टॉल फीड पर वो जो गंवार का फूस है, मूंग का फूस है, मोट का फूस है, जो जैसे भी है ना आपके पास में, मूंगफली का फूस है, वो डाल के इनका पेट भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको ये मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी कर दो यारो, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, मैं आगे मेरा और भी वीडियो बड़े से बढ़िया डालता रहूं, पशुपालन संबंधी या अपने लोगों संबंधी, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी मनोबल बढ़ता रहे। और कमेंट तो ज़रूर कर लिया करो। तो इसी के साथ में मैं इनसे इजाज़त लेता हूं, और मेरा जो ये यहाँ का जो ये दृश्य है यहीं मैं स्टॉप करता हूं। तो दाऊ जी, भाई साहब, और भाई साहब आपको भी चारों को मैं आप मेरी तरफ से राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसे गरीब लोग, गरीब किसानों को ये जानकारी दी, ताकि वो भी मोटिवेशन, मतलब उनको भी फ़ायदा हो काम करने के लिए। इसी के साथ में दोस्तों मेरी तरफ से राम राम और जय हिंद।